बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 32। आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है सर्विसेज इन लिनक्स। हमने जो प्रीवियस सेशन डिस्कस किया था उसमें हमने डिफरेंट जो रन लेवल्स थे और हमारे जो टारगेट यूनिट्स थे उनको डिस्कस किया था। और उसमें हमने ये डिस्कस मजीद ये भी किया था कि जो हमारे टारगेट यूनिट्स हैं या रन लेवल्स हैं वो एक्चुअली एक पैकेज हैं, या यूँ समझें कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि जिस स्टेट के अंदर आपके डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो चल रही होती हैं। तो हर रन लेवल पे या आपके टारगेट लेवल पे जो डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज हैं वो चल रही होती हैं, तो उनके पैकेज के नाम को नॉर्मली हम वो या तो रन लेवल्स कह रहे होते हैं अगर हम इनिट प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, और अगर हम सिस्टम डी प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम टारगेट लेवल्स कह रहे होते हैं। तो आज हम जरा मजीद कुछ चीजें देखेंगे कि सर्विसेज के साथ और डिफरेंट तरह के काम कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विस क्या होती है कि अ सर्विस इज बेसिकली अ प्रोसेस और एप्लीकेशन विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, आइदर डूइंग सम प्री डिफाइंड टास्क और वेटिंग फॉर सम इवेंट। अच्छा, जो सर्विस है क्या है? सबसे पहले तो ये कि ये एक प्रोसेस है, या हम इसे पूरी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, और एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब जब हम एक सर्विस कहते हैं तो सर्विस में एक प्रोसेस भी पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है और एक से ज्यादा प्रोसेसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जितने भी आपके सर्विसेज होंगी, एक सर्विस हो या जितनी भी सर्विसेज आपकी होती हैं, ये हमेशा बैकग्राउंड में वर्क कर रही थी। बैकग्राउंड का मतलब है कि ये हमेशा इनका कोई फ्रंट एंड वगैरह नहीं होता, ये बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन काम करती रहती हैं। और ऐसी चीजें, ऐसे काम जो हम बिहाइंड द सीन करवाना चाह रहे हैं, एक्चुअली उन्हीं की हम सर्विसेज बनाते हैं। क्योंकि जो चीजें हम फ्रंट एंड पे देना चाहते हैं उनके साथ तो यूजर का इंटरेक्शन होता है। तो जब हम यूजर का इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो हम एक सर्विस के तौर पे उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन के तौर पे हम उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जब भी हम ये चाहते हैं कि कुछ चीजें बैकग्राउंड में होती रहें, यूजर को पता ना चले, या यूजर से हम उसको इनिशिएट नहीं करवाना चाहते या उसका इंटरेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम हमेशा सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और इसमें खूबसूरत बात यह है कि ये जो आपकी सर्विसेज हैं, या तो आप इन्हें कोई खास किस्म का प्री डिफाइंड काम दे देंगे और ये अपना काम करती रहेंगी, कंटिन्यूसली करती रहेंगी, या समटाइम ऐसा होता है कि आप एक ऐसी सर्विस बनाते हैं जो कि डिफरेंट इवेंट्स के लिए लिसन कर रही होती हैं कि जब वो इवेंट अकर हो तो फिर ही हम किसी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपने सर्विस किस तरह की लिखी है, या जो ऑलरेडी बिल्ट इन सर्विसेज है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपको याद होगा कि हमने UFW के नाम से एक फायरवॉल पड़ी थी। तो फायरवॉल जो है वो अपना वो एक्टिव, वो सर्विस एक्टिव रहती है, लेकिन वो अपना रोल कब प्ले करती है? आपको पता है कि उस फायरवॉल के अंदर हम कुछ यूजर्स को या कुछ सर्विसेज को अलाउ या डिनाई कर देते। तो अब वो एक्चुअली अपना काम कब करेगी? जब भी कोई ऐसा बंदा जो कि लेट से उस मशीन को एक्सेस कर रहा होगा या कोई एक खास किस्म का इवेंट अगर होगा, हमेशा तब ही वो एक्टिव होगी और देखेगी कि अच्छा भाई, ये अभी एक यूजर ने एसएसएच किया है तो क्या इसे एसएसएच करने की इजाजत है या नहीं, पोर्ट नंबर 20 ओपन है या नहीं, तो वो उसी टाइम अलाउ या डिनाई करेगी। तो इस तरह जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही होती हैं। एक और वर्ड जो बहुत ज्यादा इन्हीं सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है उसे हम डीमन कहते हैं। तो डीमन इज द टर्म फॉर दोज लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो ये जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और ये लॉन्ग रनिंग होते हैं, यानी कि मुसलसल चल रहे होते हैं, जब तक आपकी मशीन ओपन रहती है या एक्टिव रहती है, तो तब तक ये चल रहे होते हैं, तो हम इनको डीमन भी कहते हैं। अ सर्विस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डीमंस। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी जो आपकी सर्विस होती है वह उसके अंदर एक प्रोसेस भी हो सकता है और एक से ज्यादा प्रोसेसेस भी हो सकता है, और ये जो प्रोसेसेस होते हैं इन्हीं को हम डीमन कह रहे होते हैं। तो अब एक बंदा ये कह सकता है कि मेरे एक सर्विस के अंदर एक सिंगल डीमन है या एक से ज्यादा डीमन। तो वो अब डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह की एक सर्विस लिखी हुई है, या अगर आपने खुद लिखी है तो आप उसके अंदर एक डीमन के साथ काम करवाना चाहते हैं या एक से ज्यादा डीमन के साथ काम करवाना चाहते हैं। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सर्विस। अच्छा, अब अगर आप कुछ सर्विसेज के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो वो किस तरह का कर रहे होंगे? तो बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं
जिनको हम यूज करते हुए इन सर्विसेज के साथ अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो है सिस्टम सीटीएल। ये यूं कह लें कि सादा अल्फाज में इसको हम सिस्टम कंट्रोल ही कहते हैं। ये सिस्टम सीटीएल की जो कमांड है ये असल में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। लेट्स से अगर आपने कोई सर्विस स्टार्ट करनी है कि ऑलरेडी चीजें बंद पड़ी हैं और आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल sudo सिस्टम सीटीएल और स्टार्ट की ये कमांड है और उसके बाद आप सर्विस का नेम लिख दें तो सिंपली ये सर्विस चल पड़ेगी। इसी तरह अगर आप किसी को सर्विस चलती हुई सर्विस को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप सिस्टम सीटीएल की स्टॉप की कमांड चलाएंगे और सर्विस का नाम हमेशा आप आखिर में मेंशन कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आपकी रीस्टार्ट करना चाहेंगे किसी किस्म की, जैसे आपको फीलिंग है कि ये आपकी जो सर्विस है वो स्टक हो गई है, तो आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो सेम सिस्टम सीटीएल और रीस्टार्ट की कमांड है ये यूज करेंगे। अभी हम थोड़ी देर में इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप लोड भी कर सकते हैं कि रीलोड अ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। समटाइम हम क्या करते हैं कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो हम चेंज कर देते हैं, उसमें हम किसी ना किसी चीज को अपडेट कर देते हैं। तो फिर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या जो हमारी सर्विस की लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हैं वो एक्टिव हो जाएं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनके मुताबिक काम करना स्टार्ट कर दे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिस्टम सीटीएल में रीलोड की जो सर्विस है, सॉरी रीलोड की जो कमांड है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो सर्विस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से रीलोड हो जाए। अच्छा, अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एक स्टार्ट की कमांड है और एक ये इनेबल की कमांड है कि इनेबल अ सर्विस टू स्टार्ट ऑन बूट, कि आप सिस्टम सीटीएल और इनेबल यूज करते हैं। तो अब ये इनेबल जो है ना इसके अंदर एक्चुअली दो तरह की कैपेबिलिटीज है। तो नॉर्मली एक तरह की तो हमें नजर आएगी, दूसरी एक हिडन काइंड ऑफ होती है। पहले तो ये कि जो जब जब भी आप किसी सर्विस को इनेबल करेंगे तो उस इनेबल का मतलब है कि जब भी आपका सिस्टम नेक्स्ट टाइम जब भी आपका सिस्टम बूट हुआ करेगा तो उसी बूट के साथ ही आपकी जो सर्विस है वो भी स्टार्ट हो जाया करेगी। तो असल में अगर कोई सर्विस है वो उसे आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा बूटअप पे, जब भी मशीन बूटअप हो तो वो उसी बूटअप पे आपकी सर्विस भी स्टार्ट हो जाए, तो आप सिर्फ उसे इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप सिंपली सिस्टम सीटीएल और इनेबल की कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप इनेबल की कमांड चलाते हैं तो बेसिकली तो एक्टिव हो जाती है आपके उसके लिए बूटअप पे चलने के लिए, साथ ही वो आपकी सर्विस जो है वो स्टार्ट भी हो जाती है। यानी कि एक तो आपने इनेबल कर दिया ना कि आपकी सर्विस इस टाइम पर चलनी चाहिए, और दूसरा आपने साथ ही सर्विस को स्टार्ट भी कर देते हैं कि आपकी सर्विस एक्चुअली चलना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये असल में दो काम कर रही है। इसी तरह अगर आप इनेबल करते हैं तो आप डिसेबल भी कर देते हैं कि मैं डिसेबल कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बूटअप पे मेरी सर्विस जो है वो हमेशा रीस्टार्ट ना हो, मैं मैनुअली स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये काम भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिसेबल और इनेबल की कमांड हमारे लिए काफी अच्छा काम कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपने किसी सर्विस का स्टेटस चेक करना हो कि आपकी जो सर्विस है वो उसका क्या स्टेटस है, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, चल रही है, नहीं चल रही, तो इस तरह की अगर आपने चीजें चेक करनी हो तो आप सिंपली सिस्टम सीटीएल और स्टेटस की कमांड देकर और फिर आप सर्विस का नेम मेंशन करेंगे तो जी हमारे लिए वो उसका जो भी स्टेटस होगा वो प्रेजेंट कर देगी। अच्छा, अब ये एक और कमांड है जनरल सीटीएल। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक बात की थी कि हमारे जो सर्विसेज हैं, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि जो हमारी जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक इनिट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा था और एक सिस्टम डी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा था। तो उसमें हमने एक की डिफरेंस देखा था कि जो इनिट वाला प्रोसेस मैनेजमेंट है उसके अंदर जो लॉग्स होती हैं वो डिफरेंट जगह स्कैटर्ड होती हैं और उनको फिर रीड करना थोड़ा टफ होता है। तो जो सिस्टम डी आपकी सर्विस है उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर एक सेंट्रल पोजीशन पर, एक सेंट्रल जगह पर आपके जितने भी प्रोसेस सर्विसेज होती हैं उन सब की जो लॉग्स हैं वो उस जगह मेंटेन होती हैं। तो अब अगर आपने लेट्स से देखना हो
कि उस सेंट्रल लोकेशन से, उस सेंट्रल लोकेशन को हम जनरल जनरल असल में कहते हैं। ठीक है, वो सेंट्रल लोकेशन जहां आपकी सब सर्विसेज की लॉग्स मेंटेन होती हैं उसे हम जनरल कहते हैं। तो अब अगर आपने किसी सर्विस की लॉग्स देखनी हो तो आप क्या क्या करेंगे? आप सिंपली जनाब वहां से ये जो जनरल सीटीएल की कमांड है इसको यूज करते हुए आप किसी भी सर्विस की लॉग्स देख सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, वो उसमें किसी किस्म के एरर्स हैं या क्या चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। तो हम सिंपली sudo जनरल सीटीएल और -u की ऑप्शन देते हुए सर्विस का नेम देंगे और फिर ये हमारे लिए वो सर्विस की जितनी भी लॉग्स होंगी वो प्रेजेंट कर देगा। अच्छा, ये एक वैसी यूटिलिटी की कमांड है कि हम sudo सिस्टम सीटीएल और लिस्ट डैश यूनिट्स को लिखते हैं तो हमने देखा था कि ये हमारे लिए बहुत सारी जितने भी सर्विसेज और जितने भी चीजें चल रही होती हैं उनको लिस्ट कर देता है। ये हमने लिस्ट यूनिट्स के तौर पे ये भी देखा था। लास्ट जो सेशन था उसमें हमने टारगेट्स को जो हमारे डिफरेंट टारगेट लेवल्स होते हैं या टारगेट यूनिट्स होते हैं उनको व्यू करने के लिए भी हमने सेम कमांड यूज की थी, लेकिन लेकिन उसके साथ हमने डैश डैश टाइप में टारगेट लिखा था। तो अब अगर आपने ये देखना हो कि जो लिस्ट जितने भी यूनिट्स चल रहे हैं वो यूनिट सर्विस की फॉर्म में जो जो यूनिट सर्विस वाले हैं वो हम देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि डैश डैश टाइप की में सर्विस के नाम की कीवर्ड दे देंगे तो ये आपको सिंपल शो करवा देगा कि कितनी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं आपके मशीन के ऊपर। और फिर अगर आप साथ अगर स्टेट भी मेंशन कर दें कि मुझे वो वाली दिखा दे जो इनेबल्ड है कि कौन सी बूटअप पे चलेंगी वो हमें दिखा दें, तो ये डैश डैश स्टेट इज इक्वल टू इनेबल्ड। तो ये अगर आप ऑप्शन दे दें, दोनों अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब मुझे सिर्फ सर्विसेज दिखा दें और इनमें से वो वाली दिखा दें जो कि इनेबल्ड। तो इस तरह हम ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि चीजें ये हमने ये हम कमांड्स कैसे चलाएं। ओके जी, हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं, तो यहाँ हम एक छोटी सी फिलहाल एक कमांड देते हैं कि सिस्टम सीटीएल और लिस्ट डैश यूनिट्स। अगर हम इतना देंगे तो फिर आप देखें कि ये बहुत सारी चीजें हमें शो करवाएगा, इसमें काफी ज्यादा डिटेल है तो हम इतनी डिटेल में भी इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कि डैश डैश टाइप। और आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम टारगेट देखे थे, तो आप इस तरह टारगेट भी देख सकते हैं। तो ये आपके जितने भी डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, टारगेट यूनिट्स, वो प्रेजेंट कर देता है। लेकिन आज हम टारगेट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आज हम सर्विस में इंटरेस्टेड। ठीक है जी, तो सर्विस से हमने लिखा और ये अगर आप देखें तो ये इसने हमें डिटेल दे दी। ये डिफरेंट सर्विसेज इस टाइम हमारी मशीन के अंदर चल रही हैं और जहां इनका स्टेटस भी आ रहा है कि एक्टिव है। और मजीद हम नीचे जाके देखते हैं कि कोई ऐसी सर्विस डीएक्टिव तो नहीं है, तो नहीं। ठीक है जी, तो साथ हमने एक चीज क्या देखी थी, डैश डैश टाइप के साथ हम मेंशन कर सकते हैं स्टेट भी, और स्टेट थी इनेबल्ड। तो इसका मतलब है कि इस पे फिलहाल जो सर्विसेज हैं वो कोई भी इनेबल्ड नहीं है। अ, ऐसा क्यों है ये अभी आई डोंट नो कि ये इसको वैसे कुछ चीजें दिखानी चाहिए थी। लेकिन लेट से अगर हम एक और चीज देखते हैं, आपको अगर याद हो तो हमने एक कमांड देखी थी या हमने एक सर्विस यूज की थी सिस्टम सीटीएल, और हम इसका स्टेटस देखना चाहते हैं और वो थी एस एस एच की। ठीक है, एस एस एच डी असल में एक सर्विस होती है। ये अगर आप देखें तो ये इसने एक्टिव तो की हुई है और और इनेबल्ड भी है, तो इसको शो करवाना चाहिए था कि इनेबल्ड फॉर्म में।
अच्छा, जैसा कि हमने देखा था कि इनेबल के केस में हालांकि इसको कुछ ना कुछ शो करना चाहिए था, लेकिन हमें कोई प्रॉपर डिटेल नहीं आ रही। इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा इंशाल्लाह, और फिर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि इसका क्या मतलब। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि अगर हम स्टेट एक्टिव देखें, तो एक्टिव स्टेट में हम देखते हैं कि जितनी भी इस टाइम एक्टिव हमारी सर्विसेज हैं वो हमें नजर आ रही है। इसमें कहीं आपको SSHD नजर आ रही है? तो इस तरह अगर हमें नजर ना भी है तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे एक फिल्टर लगा सकते हैं और हम कहते हैं कि ग्रैप SSHD। सिर्फ SSH है, हाँ जी। तो ये SSH की सर्विस अगर आप देखें तो ये हमें शो करवा रही है, ये चल रही है। ठीक है, तो अब ये जो SSH की सर्विस है, ये हमने खुद स्टार्ट होने की, तो ये पहले पहले की चल रही थी। इसका मतलब है कि हमने कहीं लास्ट सेशन के अंदर जब हमने फायरवॉल्स को डिस्कस किया तो हमने इसको इनेबल किया था। तो उस इनेबल का पर्पस हमें पता ही है कि इनेबल का क्या पर्पस होता है, कि जब भी हम बूटअप पे किसी चीज को, किसी सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसे इनेबल कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बूटअप पे हमेशा अब स्टार्ट होगी। तो अभी जिस तरह हमने इसका स्टेटस भी देख लिया था, अब अगर मैं इसको लेट्स से स्टॉप करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिस्टम सीटीएल, और इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और SSH। अब हम इसका स्टेटस देखते हैं। तो अब अगर देखें तो जहां आपको जो स्टेटस है वो इनएक्टिव नजर आ रहा है, एक्टिव नहीं है, अब डेड हो गई है। लेकिन इट इज स्टिल इनेबल्ड। तो मतलब ये है कि ये हमेशा अगर मैं मशीन को रीस्टार्ट करूं तो ये सर्विस दोबारा से चल रही होगी और एक्टिव हालत में मौजूद होगी। लेकिन अगर मैं इसको स्टेटस जो इसका है उसको डिसेबल कर दूं, ठीक है, SSHD, ये अब डिसेबल हो गई है। अच्छा, डिसेबल नहीं होना चाहिए था, डिसेबल। ठीक है, मैंने कमांड गलत दी है, डिसेबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब ये आपकी जो सर्विस है, इन्होंने टारगेट लेवल, जो भी इसका टारगेट लेवल था, वो कह रहा है कि आपका जो मल्टी यूजर का टारगेट था, इस टारगेट से हमने इस सर्विस को रिमूव कर दिया है। अब इसका मतलब है कि अगर आप इसका स्टेटस भी देखें तो अभी स्टेटस जो है वो उसका नहीं मिल रहा, क्योंकि ये आपने एक तो बंद कर दी है, और दूसरा आपने इसको टारगेट लेवल से भी निकाल दिया है। तो अब इसका कोई भी किसी किस्म का कोई स्टेटस नहीं आएगा। अब लेट्स से क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं बगैर इनेबल किए? तो ये अभी स्टार्ट भी इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये ऐसी सर्विस है जिसको इनेबल करना जरूरी होगा, उसको किसी न किसी तरह हमें टारगेट लेवल के अंदर, जो जो हमारे टारगेट लेवल है इनमें डालना होगा, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम डिसेबल की बजाय इसको इनेबल कर देते हैं। अच्छा, अब ये अब ये ऐड भी नहीं हो सकती, फेल टू इनेबल यूनिट, सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि हमने इसको छेड़ा है, और ये अब थोड़ा नाराज हो गई है हमसे। क्या कह रहे सर हैं? ये सर्विस ही इसने रिमूव कर दी है। मेरा ख्याल है कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ, चलें। तो मतलब है कि जो हम हमारी मशीन से रिमूव कर दी। सर वो जो डिसेबल के ऊपर कमांड लगाई थी ना, तो उसके बाद रिमूव वाला इसने जो है वो दिया है। असल में सिंपल हमने डिसेबल किया है, डिसेबल के केस में इसको हमारे सिस्टम से रिमूव तो नहीं करनी चाहिए थी।
हम्म। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह ये देखे ना, ये रिमूव, इसका ये हम्म। मतलब है कि इसने इस फोल्डर से ही रिमूव कर दी। कर दिया जी। इसका मतलब अगर इस फोल्डर से रिमूव किए, ये असल में खास किस्म का फोल्डर होता है। अभी हम थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ईटीसी सिस्टम डी के अंदर ये जो सिस्टम का फोल्डर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई। तो आप अगर इस फोल्डर के अंदर से इसने ये चीज रिमूव कर दी है, तो इट्स मीन आपने जो इंस्टॉल की हुई थी वो सारी फाइल्स इसने डिलीट कर दी। अब वो सर्विस आपके इस मशीन का हिस्सा नहीं रही। तो इसका मतलब अगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन चलें, फिलहाल हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ तो नहीं जाते। लेकिन हमने ये देख लिया कि हमारे जितने भी अ, ये जो एस सिस्टम सीटीएल की कमांड्स हैं, ये जो सिस्टम सीटीएल की कमांड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको हम ट्राई कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं जब भी हमने सर्विसेज के साथ प्ले करना हो। ठीक है, एक और हम चीज देख लेते हैं, वो है sudo जर्नल सीटीएल। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये अब इसने मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन शो कर दी है। ठीक है जी। और ये क्या होती है, ये असल में लॉग्स वगैरह होती हैं, आपके सिस्टम की लॉग्स। तो अगर हम डैश यू करें और अगर हम एस एस एच डी को देखें, तो इसकी अब एंट्रीज मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसने लॉग से भी इस एंट्री को रिमूव कर दिया। चलिए हम कोई और सर्विस देखते हैं जो कि इस टाइम चल रही है। लिस्ट यूनिट्स वेट। ये यूएफडब्ल्यू की भी सर्विस ये भी चल तो रही है। चलो इसकी तरह से लॉग्स देखते हैं, क्या ये इसकी लॉग्स हमें शो कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ये है हमारे पास, इसकी लॉग्स आ गई। तो इसका मतलब है कि हमें अगर किसी सर्विस की लॉग्स देखनी हो तो हम ये बड़े इंटरेस्टिंग भी देख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि ये जो सर्विस थी, ये फरवरी में स्टार्ट की गई थी और फिर इसको फिनिश किया गया। फिर दोबारा में ये 16 फरवरी को दोबारा स्टार्ट की गई और ये फिनिश हो गई। और इसी तरह जो लेटेस्ट ये कब चली है, ये मार्च में 25 मार्च को चली है और फिर इसको फिनिश कर दी है। तो इस तरह हम अगर किसी सर्विस की जो लॉग्स हैं वो देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। और वो कौन सी कमांड है हमारी, जनरल सीटीएल की और डैश यू करके आप सर्विस का नेम देते हैं। तो जो भी सर्विस आपने बनाई है या जिस सर्विस की भी आप लॉग्स देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो क्या कोई अगर फेल हो रही है, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो सर्विस फेल हो रही होती है। तो आप यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं कि वो क्यों फेल हो रही है, उसकी क्या रीजन हो सकती है। वो लॉग्स वगैरह में मेंटेन नॉर्मली हो रही है, तो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। अभी हम स्लाइड से वापस ओके जी। तो अभी हम जैसे हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि अगर आपने सर्विसेज के साथ प्ले करना है, तो नॉर्मली एक ही हमारी जो सिस्टम सीटीएल की कमांड है उसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और सर्विसेज सर्विसेज को इनेबल करना, डिसेबल करना, स्टॉप करना और इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने लॉग्स वगैरह देखनी हो अपनी सर्विस की या किसी भी सर्विस की, तो वो भी हम देख सकते हैं जनरल सीटीएल की कमांड की मदद से। अच्छा, अभी हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये कि लेट से अगर आपने अपनी सर्विस लिखनी हो छोटी सी, अपनी अगर आपने सर्विस लिखनी हो तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा बस ये, इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे तो ये सर्विसेज को लिखना और इन चीज़ों को प्रॉपरली चलाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसकी ये बहुत इन डेप्थ असल में एक यूं कह लें कि एरिया है लिनक्स का, जिसको एक्सप्लोर करना और इसमें काम करना एक अलग से पूरी टास्क है। तो लेकिन हम एक बहुत लाइट वेट सी छोटी सी एक सर्विस बनाएंगे और फिर उसके साथ थोड़ा सा हम प्ले करेंगे, तो देखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो सर्विस बनानी है उस सर्विस में हमने करना क्या है। तो अगर आपको याद हो तो हम जब सर्विसेज बनाते हैं, तो लास्ट भी सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम जब भी सर्विसेज बना रहे होते हैं तो एक खास फोल्डर के अंदर हम अपनी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी और स्क्रिप्ट फाइल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि आपकी, जिस तरह अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि स्लैश स्लैश ईटीसी स्लैश स्लैश सिस्टम डी, और फिर उसके अंदर सिस्टम की जो का फोल्डर है, वहां तो हम अपनी जो सर्विस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मेंटेन करते हैं। लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिसमें हम सर्विस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि अच्छा सर्विस ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये चीजें, ये खास बातें होनी चाहिए। लेकिन वो सर्विस एक्चुअली काम क्या करेगी, ये भी हमें उसी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन में बताना होता है। वो काम क्या करेगी, ये वाला काम जो होता है ना, ये हमें स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक स्क्रिप्ट लिखते होते हैं, नॉर्मली शेल स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, वो शेल स्क्रिप्ट हम लिखते हैं और उसके अंदर हमने चीजें डिफाइन की होती हैं कि अच्छा जब ये शेल स्क्रिप्ट चलेगा तो ये वाला काम परफॉर्म होना चाहिए। और सर्विस हम क्यों बनाते हैं, सर्विस उस शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बनाते हैं, ताकि हमें मैन्युअली उसको चलाना ना पड़े, उसको एग्जीक्यूट ना करना पड़े। हमारा जो बिहाइंड द सीन सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जिसमें सर्विस के नाम की एक चीज हो, कि सर्विस जो है वो खुद ब खुद हमारे इस शेल स्क्रिप्ट को इनेबल करे और या चला दे, एग्जीक्यूट कर दे, और हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली होता रहे। ठीक है, तो ये काम हम असल में सर्विस से कराना चाहते हैं। तो फिलहाल जो स्लाइड के ऊपर आपको चीज नजर आ रही है वो एक शेल स्क्रिप्ट है, जो कि हम ये चाहते हैं कि एक नन्हा मुन्ना सा शेल स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूट हुआ करे जब भी हमारी सर्विस जो है वो चल रही है। ठीक है, इस जो शेल स्क्रिप्ट को अगर आप देखें, तो अगर आप इसमें समझ ना भी आए तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि शेल स्क्रिप्ट तो हमने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। तो वो हमारे आगे आने वाली जो सेशंस है उनमें हम इंशाल्लाह इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टाइम आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हमने जो शेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसमें हम ये चाहते हैं कि जब भी ये स्क्रिप्ट चले या चलना स्टार्ट हो, तो जो टाइम स्टैम्प है, जो करंट टाइम है आपका उस मशीन के ऊपर, वो एक खास स्ट्रिंग की फॉर्म में इस टाइम स्टैम्प वाले जो कैपिटल लेटर्स के साथ जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर सेव हो जाए, और फिर हम इसको लॉग में पुश कर दें कि भाई इस टाइम ये शेल स्क्रिप्ट चला था। और जो इसमें एक लूप लगाया हुआ है जो कि ये यही काम, सेम काम बार बार करेगा कि हर, और इसमें हमने एक टाइम सेट किया हुआ कि 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाओ। इसका मतलब है कि एवरी 5 सेकंड ये टाइम स्टैम्प जनरेट करेगा और उसको लॉग्स में लिखता रहेगा। तो ये काम हम करना चाहते हैं, और हम इससे इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर लॉग्स में हमारी इस तरह की एंट्रीज आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा शेल स्क्रिप्ट रन हुआ है। और उसको रन कौन करेगा, वो हम मैन्युअली रन नहीं करेंगे, बल्कि उसको कोई ना कोई एक सर्विस रन कर रही है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा काम है, ये कोई इतना सिग्निफिकेंट काम तो नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल सर्विस को चलाना, और ये तो एक सिग्निफिकेंट काम है, लेकिन ये जो आपका शेल स्क्रिप्ट के अंदर काम हो रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। लेकिन ये जस्ट डेमो के लिए आपको बताया है कि ये अगर ये वाला शेल स्क्रिप्ट सर्विस की मदद से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सर्विस बनाने में या सर्विस को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गए। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि सबसे पहले तो आपने ये जो शेल स्क्रिप्ट है इसको किसी एक स्क्रिप्ट की फाइल में सेव करना होगा। और नॉर्मली जो स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो डॉट एस एच के नाम से होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस शेल स्क्रिप्ट को कस्टम डैश सर्विस के नाम से सेव किया है, और इसकी फिर हमें परमिशंस भी सेट करनी होती हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो इनकी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती, तो हमें इस पे ch मोड करके इसको एग्जीक्यूट की परमिशंस भी देनी होती है। तो ये काम हमें करना होगा। उसके बाद जब हम ये काम कर लेंगे, तो फिर हमें सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी होगी। तो अब जैसे मैंने पहले बताया था कि स्लैश ईटीसी स्लैश, अब जहाँ सिस्टम डी होना चाहिए, या मिस कर गया हूँ, कि सिस्टम डी स्लैश सिस्टम, और फिर उसके अंदर आपकी सिस्टम कस्टम डैश सर्विस के नाम की एक फाइल होनी चाहिए, और इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हमेशा सर्विस होगी। तो इस फाइल के अंदर ये हमारी अब अपनी अपनी डिफाइन की हुई कस्टम सर्विस की फाइल है। इस फाइल के अंदर
हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपनी सर्विस की। वो क्या लिखेंगे? वो सबसे पहले तो हम लिखते होते हैं यूनिट का एक यूं कह लें कि एक सेक्शन लिखते हैं, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूनिट लिखेंगे और कैपिटल यू के साथ लिखेंगे, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। तो डिस्क्रिप्शन का डी कैपिटल होना चाहिए, इक्वल टू समथिंग। ये जो इक्वल टू के बाद है, ये आप अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। एक पूरी आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में चीजें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इस फाइल की सॉरी इस सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखी। फिर उसके बाद आप अगला सेक्शन जो इसमें लिखते हैं वो सर्विस का सेक्शन लिखते हैं। ये अब इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर हम तीन चार चीजें हमने मेंशन की हैं। अब इसमें सबसे पहले एग्जैक्ट स्टार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है एग्जीक्यूट स्टार्ट, कि जब ये सर्विस स्टार्ट होगी तो ये कौन से कोड को एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि ये कौन से शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगी। तो हमने इसमें लेट से मेंशन किया कि स्लैश बिन स्लैश यूजर और कस्टम डैश सर्विस डॉट एसएच। अब हो सकता है कि मैंने ये बिन स्लैश यूजर के अंदर ये फाइल रखी हो, या मैंने किसी और जगह भी रखी हो सकती है। तो आपकी मशीन का जो भी एब्सोल्यूट पाथ होगा, कि वो आपने जहां मेंशन करना होगा कि भाई फलां फोल्डर के अंदर ये मेरा शेल स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, तो जहां से आपने एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जहां आपने हमेशा जो भी शेल स्क्रिप्ट आपने चलाना है सर्विस के अंदर, वो आप लिखेंगे। फिर आप यूजर की इंफॉर्मेशन देंगे कि अच्छा जो सर्विस चलेगी ये कौन से यूजर के अंडर चल रही होगी, ये रूट यूजर के अंडर चलेगी या कोई और यूजर है जिसके अंडर आप चलाना चाहते हो। तो हमने कहा लेट से हमारी मशीन पे जो असद के नाम का यूजर है ये उसके अंडर चले। अच्छा, अब लेट से अगर इस सर्विस को कभी रीस्टार्ट होना है, तो समटाइम ऐसा हो सकता है ना कि हमें रीस्टार्ट की जरूरत पड़े। तो फिलहाल जहां मैंने मेंशन किया कि रीस्टार्ट ऑन फेलियर, कि अगर ये आपकी सर्विस कभी फेल होती है तो फिर ये हमेशा खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए फेल होने पे। और फॉर एग्जांपल अगर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने इसको सर्विस को जानबूझ के स्टॉप कर दिया है। तो अगर जानबूझ के स्टॉप किया है तो इसको खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक अगला बंदा दोबारा इसको स्टार्ट ना करे। तो फेलियर, लेकिन अब फेलियर होने पे तो खुद बहुत स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना। तो जहां आप अगर मेंशन कर देंगे कि ऑन फेलियर इसको स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हमेशा ऑन फेलियर स्टार्ट होगी। और रीस्टार्ट जो सेकंड सेक जो लिखा हुआ है रीस्टार्ट सेक, इसमें आप ये मेंशन कर देंगे अगर फेल हो गई है और रीस्टार्ट होनी है, यानी कि आपकी सर्विस बंद हो गई है और उसको रीस्टार्ट होना ही है, तो वो कितनी देर के बाद रीस्टार्ट हो, वो फौरन रीस्टार्ट हो जाए या कुछ गैप देने के बाद रीस्टार्ट हो। हमने इसमें लेट से 10 लिखा है, तो इसका मतलब 10 सेकंड्स का आपने गैप देना है। तो अगर सर्विस फेल हो जाती है तो आफ्टर फेलियर 10 सेकंड का वेट करे, और वेट करने के बाद जो सर्विस है उसको दोबारा रीस्टार्ट कर दे। तो ये तीन चार चीजें बस आपको पता होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सर्विस के लिए। इसमें खासतौर पे जो एग्जैक्ट स्टार्ट है ये तो मेंशन करना जरूरी है कि जब भी आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो कहीं कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो आपको चलाना है, तो वो स्क्रिप्ट आपने जहां मेंशन कर। अब जो दूसरी चीज वो ये कि आप ये चाहते हैं कि अब आपका जो स्क्रिप्ट है, सॉरी जो आपकी जो फाइल है, ये हमेशा बूटअप पे स्टार्ट हो जाए। तो ये कैसे मेंशन करेगा? अभी इससे ऊपर वाले जितने भी सेक्शन हमने दो सेक्शन हमने मेंशन किए हैं, इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि सर्विस कब स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन ये एक इंस्टॉल का जो सेक्शन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंस्टॉल का जो सेक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी कह रहे हैं, सॉरी एक फील्ड कह लें जिसको हम वांटेड बाय कहते हैं। ठीक है जी, वांटेड बाय, इनमें कोई गैप नहीं है, स्पेस नहीं। और इक्वल टू मैंने लिखा जी ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो इसका मतलब है मैंने ये कह दिया कि भाई जब ये सर्विस चलेगी और ये सर्विस कौन से टारगेट यूनिट का हिस्सा होगी, ग्राफिकल टारगेट यूनिट का हिस्सा। इसका मतलब है कि जब जब ग्राफिकल टारगेट यूनिट आपका ग्राफिकल जो टारगेट यूनिट है ये इनेबल होगा, तो सेम उसी टाइम पर आपकी जो सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको इस टारगेट यूनिट का हिस्सा बना दिया है। तो जब जब भी ये एक्टिव होगा, चाहे वो बूटअप पे एक्टिव हो, चाहे अगर किसी ने ड्यूरिंग स्विचिंग, जिस तरह हमने टारगेट यूनिट्स के दरमियान स्विचिंग परफॉर्म की थी, तो अगर स्विचिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं तो तब भी ये आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये असल में तीन ऐसे सेक्शन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका पता होना चाहिए। पहला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें अगर आपने कोई ज्यादा डिटेल नहीं भी देनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी देना चाहते तो मस्ट नहीं है। लेकिन
जो दरमियान वाला सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि जहां आपने बताना है कि कब चलनी चाहिए, और अगर फेलियर होता है तो फिर रिस्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और कितनी देर के बाद होनी चाहिए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जो सर्विस है वो बूटअप पे स्टार्ट भी हो, तो आपको ये सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसमें चीजें और भी मेंशन कर सकते हैं कि वो फिर आप कमांड की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको ऑन स्टार्ट चलाना है या नहीं चलाना। तो इस तरह की चीजें आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये कुछ इसके इंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हैं कि इसको अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें इस सर्विस को, ये जो हमने फाइल अभी ये वाली फाइल लिखी है, इस फाइल को हमें कहाँ लिखना होगा। नॉर्मली स्लैश etc स्लैश सिस्टम डी, और फिर उसके अंदर एक सिस्टम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको इसको प्लेस करनी होगी। तो अगर तो आपने या तो डायरेक्ट फाइल उधर बनाएंगे, या अगर आप किसी और जगह फाइल बना रहे हैं तो वहां मूव करनी होगी, और फिर इसको परमिशंस भी सेट करनी होगी। 644 परमिशन आपको देनी होगी, और उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। और चलाने के लिए फिर आप अगेन वही सिस्टम, जो आपकी सिस्टम CTL की कमांड है जो स्टार्ट वाली है, और कस्टम सर्विस आप जो आपकी जो सर्विस का नेम है वो देंगे, तो ये स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह आप ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टॉप करनी हो, रीस्टार्ट करनी हो, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी लॉग्स देखनी होगी तो अगेन हम जनरल CTL पे जाएंगे और इसकी लॉग्स देख लेंगे, और लॉग्स में हमें जो भी इसकी लॉग्स होगी वो अभी हम जाके देखेंगे। तो अभी हम जाते हैं दोबारा से टर्मिनल पे, और अपनी इसी सर्विस को दोबारा से वहां हम इसको क्रिएट करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये जो छोटी सी सर्विस हम बनाना चाह रहे हैं ये हमारे लिए कैसे काम करे। ओके जी, हम टर्मिनल पे वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये जो सर्विस वाला कोड था, मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे जा रहा हूँ। इसको मैंने ना गिटहब पे भी रखा हुआ है, तो आप में से अगर कोई वहां से डायरेक्टली इस कोड को कॉपी करके या यूज करके इसको अभी अपने पास ट्राई करना चाह रहा हो तो वो कर सकता है। तो मैं इधर जाता हूँ रिपोजिटरीज में, और ये मैंने डेवऑप्स बूटकैम्प की सर्विस बनाई हुई है। ये पब्लिक रेपो पड़ी हुई है, तो आप भी यूज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से करूंगा क्योंकि काफी सारा कोड था, तो मैं नहीं चाहता था कि इसको मैं दोबारा से टाइप करूं, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक शेल स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो मैंने ये शेल स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें ये कुछ कमांड जो है ना वो कमेंट भी की हुई है, लेकिन चलें तो इसको कमेंट रहने देते हैं, और फिर हम यहाँ से इस इस पे क्लिक करते हैं और ये कॉपी हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये किसी जगह सेव हो जाए, तो हम अपने टर्मिनल पे जाके देखते हैं कि हम किस जगह मौजूद हैं, और हम असद में हैं। और यहाँ हम एक लेट्स से MKDAR माय सर्विस के नाम का मैं फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है जी, और इसके अंदर हम एक टच करके मैं इसका मैं इसका नेम भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि मुझे कॉपी ना, मैं मिस्टेक ना कर दूं। ठीक है, कस्टम डैश सर्विस के नाम की मैं एक ये फाइल बनाता हूँ, और इस फाइल को मैं करता हूँ नैनो, और इसके अंदर ये जो कोड है इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर। ठीक है जी, ये कोड कॉपी पेस्ट हो गया, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब हम इसकी जरा ls-l करके परमिशन वगैरह देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो इनमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, तो हम इसको sudo chmod, और मिस्टेक हो गई, इसमें हम लिखेंगे +x और कस्टम 5। ठीक है जी, और -l करके चेक करते हैं, तो जी एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है इसको। तो ठीक है, ये यहाँ डन हो गया। तो हमने पहला स्टेप कर लिया कि हमने शेल स्क्रिप्ट जो है उसको कॉपी कर लिया जहाँ से। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि हमने कस्टम डैश सर्विस के नाम की एक ये फाइल बनानी। फिलहाल मैं इसी को इस फाइल को इधर ही इसी फोल्डर के अंदर लिखता हूं, ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना मुझे फेस करना पड़े, और बाद में हम इसको मूव कर देंगे वहां जहां हमें एक्चुअली चाहिए।
ठीक है। तो अगेन मैंने जनाब एक टच की मदद से ये कस्टम सर्विस डॉट, देखें हमेशा याद रखें ये इसमें सर्विस दो दफा आ रहा है, वो ये कि मैंने सर्विस के नेम में सर्विस को इस्तेमाल किया, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सर्विस के नेम में सर्विस को इस्तेमाल करें, लेकिन डॉट के बाद जो सर्विस लिखा हुआ है ना जहां से लेके यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन देना जरूरी है। ठीक है, टच कर दिया और फिर हम अगेन इसको नैनो करते हैं और फिर हम लिखते हैं कस्टम सर्विस डॉट सर्विस और ओपन होगी। अब इसके अंदर जो कोड है, इस कोड को हमने कॉपी किया और जहां पेस्ट कर, ठीक है जी। आप देख लें इसमें क्या है जी, यूनिट है और डिस्क्रिप्शन दे दी, और जहां हम थोड़ा अगर गैप दे दें, ठीक है जी। और फिर हमने ये एग्जैक्ट स्टार्ट दे दिया, जो यूजर और जो फेलियर, और 10 सेकंड का गैप भी दे दिया, और प्लस इंस्टॉल के टाइम पे हमने वांटेड बाय ग्राफिकल टारगेट पेज होना चाहिए। ठीक है, चलो ये गैप जो हमने दिया था ये मूव कर देते हैं, कंट्रोल एक्स वाई और ये सेव कर, ठीक है जी। अब इसकी भी परमिशन हमने सेट करनी थी, तो हम जहाँ रेपो में आते हैं, मेन रेपो में हमने कुछ स्टेप्स मेंशन मैंने किए हैं, ये सारे स्टेप मैंने इधर लिखे हैं, तो ये आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये कह रहा है कि आपने इसको इधर मूव करना है, और हम इसको मूव कर देते हैं, और हमें पता है कि इसको हमने कहाँ मूव करना है। मैं ये पाथ पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि इस पाथ में गलती ना हो, सही जगह कॉपी करें। और हमने कहा जी एम वी मूव, जो आपकी कस्टम सर्विस डॉट सर्विस की फाइल है, इसको मैं मूव करवाना चाहता हूँ स्लैश ईटीसी स्लैश सिस्टम डी स्लैश सिस्टम, और उसके अंदर कस्टम डैश सर्विस डॉट सर्विस के नाम की ये फाइल है। ठीक है जी। तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि परमिशन डिनाइड का मतलब है, इसका मतलब ये काम रूट यूजर कर सकता है, इसमें प्रिविलेज नहीं है, तो हमें इससे पहले सूडो लिखना होगा, तो हम इससे सूडो करेंगे और ये जनाब मूव हो गई। अब अगर मैं एलएस करूं तो मेरे करंट फोल्डर के अंदर सिर्फ ये फाइल बाकी रह गई क्योंकि दूसरी मैंने मूव कर दी है उस जगह। ठीक है, अब मैं अगर एलएस करके सिर्फ ये पाथ कॉपी करता हूं, तो अब ये देखें इसने बहुत सारी मुझे ये चीजें दिखा दी, और जहां मेरी कोई कस्ट, अब ज़ाहिर है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा डिटेल है, तो मैं फिल्टर लगा लेता हूं, और हम कहते हैं जी इसका फिल्टर सॉरी जे और ग्रेप कस्टम के नाम से, ये इसके इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो इसका मतलब हमारी सही जगह पर डेटा फाइल पहुंच चुकी है। अब हमें अगला स्टेप ये देखना है कि इस फाइल को परमिशंस देनी है, तो 644 की परमिशन देनी। तो मैंने लिखा जी sudo chmod 644, और फाइल फोल्डर का नाम मैं ये लिख देता हूँ, बल्कि ये पाथ पूरा मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, तो ये मैं दे देता हूँ, उसको परमिशन दे दी, तो ये ओके हो गया। परमिशन देने के बाद अब अगला जो स्टेप है वो ये कि हमारी ये जो सर्विस है ये इनेबल है डिसेबल है क्या है, ये स्टार्ट हुई है या नहीं, तो हम सबसे पहले इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि अच्छा इस सर्विस का स्टेटस देख लें। तो स्टेटस हम कैसे देखेंगे, हम कहेंगे sudo system ctl और स्टेटस, ये दे दिया, और अब हम देखते हैं कि लोडेड है और इनएक्टिव है। ठीक है जी। तो इनएक्टिव है तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो हम स्टेटस की जगह जाकर रिमूव कर देते हैं स्टार्ट। स्टार्ट होगी, दोबारा से स्टेटस चेक करते हैं, तो ये क्या है जी एक्टिवेटिंग। अच्छा, सर्विस इसने स्टार्ट करने की कोशिश की है और फेल्ड विद रिजल्ट एग्जिट, तो ये एग्जिट होगी, तो इसका मतलब है कि कोई मसला था आपकी सर्विस के अंदर जिसकी वजह से वो डिसेबल होगी। अच्छा, लॉग में अगर जाके चेक करें तो sudo जनरल ctl और डैश u और
कस्टम सर्विस को देखें तो अब ये देखें जी, स्टॉप्ड आवर सर्विस दिस, स्टार्टेड आवर कस्टम सर्विस। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है सर कस्टम की। हाँ जी, ये तो एक ये डिस्क्रिप्शन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन फेल टू लोकेट एग्जीक्यूटेड। थोड़ा और हम जूम करते हैं। ओके जी, हाँ ओके जी, मुझे आइडिया हो गया कि ये क्या प्रॉब्लम। हमने अगर आपको ये देखें, इसने बताया कि फेल टू लोकेट दिस एग्जीक्यूटेबल, कि ये जो स्लैश बिन स्लैश यूएसआर के अंदर आपने कहा था कि ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, तो ये तो स्क्रिप्ट जहाँ पड़ा ही नहीं है, ये तो हमने असद के फोल्डर में रखा हुआ है, तो इसलिए ये बार बार फेल हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब हम चलते हैं और अपने इस मसले को हल करते हैं। तो हम सर्विस को स्टॉप करते हैं, तो हम इसको करते हैं स्टॉप, ठीक है जी। और अपनी जो सर्विस है उसको जाके एडिट करते हैं। और हमने देखा था कि हमारा जो कोड है वो, सबसे पहले तो मैं आपको PWD करके दिखाता हूँ, और ये हमारी सर्विस है। ये माय सर्विस के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, जिसका नाम है ls-l है, ये वाली फाइल है, ठीक है ना। तो ये पाथ हमें पता होना चाहिए कि इस पाथ को हमने कॉपी करना है। बेसिकली मैं ये पाथ भी अपने पास कॉपी कर लेता हूँ, और फिर हम नैनो करते हैं /etc/system डी, और इसको हम इससे पहले सूडो भी लिख देते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमें ये एडिट नहीं करने देगा। /system/ कस्टम सर्विस, ठीक है जी। यहाँ आए, और यहाँ फिर हम जनाब इधर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम ये पाथ बता दें, ठीक है जी। तो अब हमने कहा जी, होम के अंदर असद है, असद के अंदर माई सर्विस है फोल्डर, और उसके अंदर ये आपका स्क्रिप्ट पड़ा, ठीक हो गया। तो ये जनाब फिर हमने सेव करवा दिया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और एक्स, ये ठीक हो गया, डन हो गया। थोड़ा सा ऐसे कर, ठीक हो गया जी। तो ये क्लियर होगी बात। अब हम सर्विस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले इसको स्टॉप किया था, अभी हम दोबारा से इसको, पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं एक दफा फिर से। आपकी जो सर्विस है वो इनएक्टिव है, ठीक है जी, डेड है। फिर अब हम इस सर्विस को जनाब स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है जी, स्टार्ट हो गई। तो अभी देखें हमें एरर नहीं आया, तो हम जरा sudo जनरल CTL, और इसमें -u, और कस्टम सर्विस के नाम की सर्विस है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब अभी लॉग में किसी तरह का कोई स्टेटस नहीं आया, क्योंकि अभी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ, कोई उसने लॉग वगैरह मेंटेन नहीं की, ठीक है। तो अभी हमें ये देखें ना, ये जो टाइम आ रहा है ये 54:38 का आ रहा है, तो इसके बाद वाली जो फेल सर्विस थी, तो अभी हम 59 मिनट्स पे हैं, तो इसने किसी किस्म का कोई हमें स्टेटस वगैरह शो नहीं।
एक और चीज है जो मैं थोड़ी सी ट्राई करना चाह रहा हूँ, वो ये कि लेट्स से हम इस सर्विस को दोबारा से स्टॉप करते हैं और हमारा जो शेल है इसके अंदर मैंने ना ये एक कमांड की हुई थी, तो अनकमेंट करो। ठीक है, ये जरा करके दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये सर्विस स्टार्ट हो गई और अब हम जनरल पे चलते हैं। दोबारा से इसका मतलब ये लॉग जनरेट नहीं कर रहा। ये नीचे आप, अच्छा ये देखें, ये अभी लॉग्स देखें आप, बिल्कुल आखिर पे ये अब इसमें क्या किया है, सर्विस हमारी स्टार्ट हुई थी, हमने देखें सर्विस को स्टार्ट किया था और फिर स्टॉप कर दिया था, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया था। फिर दोबारा मैंने इसको स्टॉप किया और अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, इसने लॉग शो की। उसके बाद ये टाइम आ रहा है, ठीक है ना। ये टाइम अगर आप देखें तो ये टाइम स्टैम्प है, तो ये इस टाइम स्टैम्प को बार बार प्रिंट कर रहा है मेरे इस लॉग के अंदर। तो जो मैंने लाइन अभी अनकमेंट की थी, तो वो बेसिकली उसका रोल क्या है कि वो जितनी भी लॉग्स होती हैं हमारी इस मशीन, जो भी लेट्स से अगर कोई लॉग्स वो आप अगर आपकी जो जो शेल स्क्रिप्ट है, अगर वो किसी किस्म का कोई मैसेजेस वगैरह जनरेट कर रहा है और आप उसे लॉग्स में शो करना चाहते हैं, तो वो एक कमांड होती है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसके भी डिटेल में हमें नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि वो जब हम शेल स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हमें तब चीज़ें मजीद उनका आइडिया होगा। तो मैं इसी कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि इसकी जो लेटेस्ट लॉग्स हैं वो मजीद मेरे सामने आ सके। अब ये देखें ये कितनी सारी हो गई, पहले सिर्फ 3 एंट्रीज आ रही थी, तो अभी ये कितनी सारी एंट्रीज हो गई हैं, जिसका मतलब ये मुसलसल ये जो हमारी सर्विस है ये मुसलसल लॉग जनरेट कर रही है। तो इट्स मीन हमारी जो सर्विस है वो सक्सेसफुली चल रही है और ये फिलहाल इनेबल्ड नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम के रीस्टार्ट होने पे चलेगी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम चलेगी जब मैंने इसको चलाना है। चूंकि ये तो बहुत सादा सी थी और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी सर्विस, तो इसलिए मैं इसे इनेबल नहीं करूंगा ताकि ये मेरी सर मशीन पे बार बार खुद से रीस्टार्ट ना हो। ताकि ये असल में ये क्या करेगी, हर 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद लॉग जनरेट कर रही होगी, तो ये मेरी लॉग की फाइल को जो मेरी जनरल वाली फाइल है इसको बहुत ज्यादा हैवी कर देगी फजूल में। तो मैं इसको फौरन से स्टॉप करता हूँ ताकि ये मजीद हमारी उस लॉग को हैवी ना करे, क्योंकि ये इसमें फजूल एंट्रीज ऐड किए जा रही है, तो इसमें फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं। तो ये थी हमारी छोटी सी एक नन्ही मुन्नी सी सर्विस। बस उसमें हमें ये ख्याल रखना है कि जब हमने सर्विस बनानी है तो हमने कौन से शेल स्क्रिप्ट को इनेबल करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और फिर हमने जो शेल स्क्रिप्ट लिखा है इसके अंदर क्या होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, वो उसका आपने खास ख्याल रखना है कि ये चीजें क्या होनी चाहिए, कौन कौन सा आपका काम होना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में आपने सिंपली ये सीख लिया कि अगर हमने डिफरेंट सर्विसेज का डिफरेंट स्टेटस वगैरह और डिफरेंट चीज़ें चेक करनी हो तो वो कैसे करते हैं, किसी भी सर्विस को चलाना हो बंद करना हो ये कैसे करते हैं, और इनेबल या डिसेबल करना हो तो ये कैसे करते हैं, और अगर उसकी लॉग्स देखनी हो तो वो लॉग्स कैसे देखते हैं। तो ये बेसिक्स हमारा फर्स्ट पार्ट जो था हमारा आज के सेशन का था। और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अगर आप अपनी सर्विस बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत एक छोटी सी सर्विस थी, हम बहुत ज्यादा जब जाहिर है अगर कभी हमें ड्यूरिंग डेवऑप्स हमारे काम में हमें जरूरत पड़ेगी कि कोई हमें बड़ी टॉप लेवल की सर्विस बनानी है, तो उस टाइम हम काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे, शेल स्क्रिप्ट भी हमें बहुत अच्छा लिखना आ चुका होगा, और फिर उसकी सर्विस को मजीद हम डिग डाउन कर सकते हैं कि सर्विसेज में और किस किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो वो आप अपने टाइम में उसको एक्सप्लोर अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उस टाइम इसको बेशक एक्सप्लोर कर लें। फिलहाल जितना हमने किया है इतना इनफ है।
ताकि आगे मूव करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है, ताकि चीज़ों का आपको जस्ट आइडिया हो। अगर कोई सर्विस, किसी की ऑलरेडी बनी हुई सर्विस को अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करें तो एटलीस्ट आप जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, समझ सकें कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है जी। तो आई होप आज के सेशन में आपने कुछ नई चीज़ें सीखी।